Hello friends, let's start our video with solving few questions on DFA. So let's take a first example. Design a DFA over the alphabet A, B in which every string must start and end with same symbol. पहले हम इसके एक लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे। अगर हमारा स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है तो वो एंड भी ए से होनी चाहिए। अगर वो बी से स्टार्ट हो रही है तो एंड वो बी से होनी चाहिए। पहली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या बनेगी, ए या बी, क्योंकि स्टार्ट भी ए से हो गया और बी भी एंड भी ए से हो गया। वैसे ही सेम बी से अगर स्टार्ट हो रही है तो बी से ही एंड हो रही है। नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या बन सकती है, ए बी ए बी, सिंपली बी ए बी 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 एंड इन्फिनिट। ठीक है। पहले हम एक इनिशियल स्टेट बनाएंगे क्यू नोट जो हमारा अल्फ़ाबेट ए ले रही होगी। सबसे पहले हम स्मॉल स्ट्रिंग के लिए डीएफए डिज़ाइन करते हैं। ए आया, ए को क्या करवाना है, हमें एक्सेप्ट करवाना है, तो हमने ए को एक्सेप्ट करवा दी। दूसरी स्मॉल स्ट्रिंग बी बन सकती है। अब हम बी के लिए स्टेप लेंगे और Q2 पे एक्सेप्ट करवा देंगे। देन अब हम इसके बाद कितनी बार भी ए आ सकता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बी आता है तो वो भी क्या होनी चाहिए, डेड में जाना चाहिए। डेड में क्यों जाना चाहिए, लेट से अगर ए बी आ रहा है तो हमारी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ए बी के बाद अगर ए आता है तो वो हमारी एक्सेप्ट होनी चाहिए। यानी कि अब हम डिज़ाइन करेंगे इसके लिए, ए के बाद बी आया डेड पर गया, लेकिन अगर इसके बाद ए आता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यानी हमने यहाँ पर ए बी ए एक्सेप्ट करवा ली। सिमिलरली हम यहाँ पर एक्सेप्ट करवाएंगे बी ए बी को, और यहाँ पर कितनी बार भी बी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पर बी आता है तो वो भी हमारा इन्फिनाइट लूप में जाना चाहिए। यहाँ भी अगर ए आता है तो वो इन्फिनाइट लूप में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए आया देन बी आया, देन इसके कितनी बार भी बी आए, एंडिंग हमारे ए से ही होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे एक और स्ट्रिंग लिखते हैं ए बी ए बी और ए। ठीक है। ए एक्सेप्ट हुई, देन अगेन ए एक्सेप्ट हुआ, देन बी आया, देन ए पे गया, देन अगर फिर से बी आ रहा है तो दोबारा से ए पर आ रहा है। यानी कि इनिशियल और फाइनल सिंबल क्या है, सेम है। तो ये स्ट्रिंग हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट। ठीक है। अब दूसरा डीएफए डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन अ डीएफए ओवर द अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी इन विच एवरी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए और बी। पहले हम लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे। लैंग्वेज की स्टार्टिंग हो सकती है ए स्मॉलेस्ट या बी। अब इससे स्टार्ट ए और बी से होना चाहिए, तो उसके बाकी स्ट्रिंग्स क्या बन सकती है, ए देन बी आ सकते हैं, ए आ सकते हैं, और फिर इसके बाद ऐसी सिमिलरली बी ए इन्फिनिट कितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं। डीएफए डिज़ाइन करते हैं इनिशियल स्टेट से। क्यू नॉट आया, सबसे पहले ए और बी के लिए डिज़ाइन करेंगे। ए आया, देन इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। ठीक है। देन अगर बी आता है तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट। एक डीएफए में हमारी कितनी भी फाइनल स्टेट्स हो सकती है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर ए के बाद बी आता है तो ए के बाद अगर बी आ रहा है देन ए आ रहा है, सिंस हमारे स्टार्ट से ए से होनी चाहिए तो ये एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यानी ये हमारी कहाँ जाएगी, डेड स्टेट में। डेड स्टेट क्या होती है, जो हमारे फाइनल स्टेट की तरफ नहीं लेके जाती। सिमिलरली अगर बी के बाद ए आता है तो वो भी हमारा डेड स्टेट में जाएगा, और डेड स्टेट पे इनफिनाइट लूप लगेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग आए वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। राइट, ये एक्सेप्ट होगी लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे भी लूप्स लगेंगे, क्योंकि ए के बाद कोई सा भी अल्फ़ाबेट आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए भी हमारे एक्सेप्ट होगी। ठीक है। ये पूरा हमारा कंप्लीट डीएफए हो गया। तो अब एक को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डीएफए डिज़ाइन करना है ओवर द अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी
यूजुअली हम 2 अल्फ़ाबेट के ही DFA डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। वेयर एवरी स्ट्रिंग एंड विथ AA और BB, ठीक है। इससे पहले हम लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे। स्मॉलेस्ट क्या बन सकती है, AA और BB, ठीक है। स्मॉलेस्ट ये वाली इसलिए क्योंकि एंडिंग हो या स्टार्टिंग हो, आ तो एंडिंग में AA और BB ही रहा है ना, तो ऐसे और भी स्ट्रिंग्स क्या बन सकती हैं, BAA या फिर ABB इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनिशियल स्टेट लेंगे, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे A देन एक्सेप्ट, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर B आता है तो ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए एक कंटिन्यूस B के बाद, ठीक है। अब सिंस हमें एंडिंग देखनी है, ठीक है, तो अब यहाँ पर B के बाद अगर A आ रहा है और फिर A आ रहा है तो ये भी हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए B A, ठीक है। क्योंकि B के बाद अगर A आ रहा है तो एंडिंग इसके पास कॉन्टिन्यूस एक और A आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर एक और स्टेप लगा दिया। सिमिलरली अगर A आ रहा है तो B के बाद फिर से B आना चाहिए, तो हम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, A आया देन B, ठीक है। ये हो गया। अब इस स्टेट में हमें स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर B B देन A आता है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। B आया देन A, क्योंकि इसके बाद हमें एक और एक कॉन्टिन्यूस स्टेप हमें मिल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ सिमिलरली यहाँ पे अगर A देन B आता है, A एक्सेप्ट होना चाहिए था लेकिन फिर से B आ गया, तो उसके बाद हम चेकिंग करेंगे कि उसके बाद एक और B आ रहा है कि नहीं आ रहा, B, ठीक है। ये हो गया। अब A ये भी तो हमारा हो सकता है, एक्सेप्ट होगी क्योंकि लास्ट में तो A आ गया, तो A आने के बाद कितनी बार B आए, इन्फिनाइट लूप। सिमिलरली B कितनी बार भी आए, इन्फिनाइट लूप, ठीक है। ये हो गया हमारा DFA। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। DFA डिज़ाइन करना है ओवर द स्ट्रिंग ओवर द अल्फ़ाबेट A, B contain a string AA और BB। अब यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग कंडीशन नहीं है, बस कंडीशन ये है उसमें AA और BB कॉन्टिन्यूस आने चाहिए एक बार। तो लैंग्वेज आ सकती है स्मॉलेस्ट AA BB। सो दूसरी हमारे पास स्ट्रिंग क्या बन सकती है, AA देन AB BB। ये भी हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ या तो इसमें AA आ रहा है या BB आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक और बन सकती है AAB या फिर BAA इनफाइनाइट, कितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती है, बस उसमें AA या BB आना चाहिए कॉन्टिन्यूस। सो अब हम डिज़ाइन करते हैं। इनिशियल स्टेट लेंगे Q0, स्मॉल स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन करेंगे A देन सिमिलरली हम B के लिए स्टेप्स लेंगे, ठीक है। तो हमारी यार स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अब हमें चाहिए AA के बाद अगर B आता है तो, ठीक है। अगर AA के बाद B आता है तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कितनी बार भी A आए या B आए, वो एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि हमें AA कॉन्टिन्यूस में एक बार मिल चुका है। सिमिलरली इसके बाद भी A या B कितनी बार भी आए, फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। सो अगर A के बाद अगर B आ रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या उसके बाद फिर से एक बार B आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। सिमिलरली B के बाद अगर एक और A आ रहा है तो चेक करना पड़ेगा क्या उसके बाद एक और A आ रहा है, अगर आ रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, DFA। हमने हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल के लिए स्टेप्स लिए हैं, इसलिए कंप्लीट DFA है।